एक और सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं कि डीएनए मैथिलेशन जो है वो कैसे जीन की ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होता है। डीएनए मैथिलेशन ये होता है कि डीएनए बेस पेयर में एक बेस पेयर होती है, इसका नाम होता है साइटोसिन। साइटोसिन के ऊपर अगर मैथिल ग्रुप लग जाए तो उसको बोलते हैं मिथाइल साइटोसिन, और ये अमल कहलाता है डीएनए मैथिलेशन। ये काम कुछ एंजाइम्स करते हैं जिन्हें डीएनए मैथिलेजिस कहते हैं, जो डीएनए के ऊपर मिथाइल साइटोसिन के ऊपर स्पेसिफिकली मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। अब ये मिथाइल ग्रुप आमतौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होते हैं जब वो किसी जीन के कंट्रोलिंग रीजन यानी कि प्रोमोटेड रीजन के ऊपर मौजूद साइटोसिन्स में लगे। किसी जीन के कंट्रोलिंग रीजन के ऊपर जो साइटोसिन्स होते हैं वो आमतौर पर जी के साथ मिलकर रहते हैं, सी जी जी सी 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 जी समथिंग लाइक दैट, उसको सीपीजी आइलैंड बोलते हैं। तो सीपीजी आइलैंड के ऊपर जो साइटोसिन्स होते हैं अगर वो मैथिलेटेड हो यानी कि प्रोमोटेड रीजन के पास हो तो तब वो ज्यादा अच्छे तरीके ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो जीन के एक्सप्रेशन के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? याद रखें कि जीन तब एक्सप्रेस होता है जब डीएनए के ऊपर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स लगती हैं आके, आरएनए पोल 2 लगता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लगते हैं, वो फिर आके जीन की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और जीन अपना काम शुरू करता है। और अगर कहीं पर डीएनए की मेथिलेशन यानी कि डीएनए में मौजूद साइटोसिन्स ज्यादा मैथिलेटेड हो, तो बोलते हैं हाइपर मैथिलेटेड हो, तो ऐसी सूरत में डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के लिए उस जगह पे लगना मुश्किल होता है और जीन एक्सप्रेस नहीं होता है। तो इन कंपैरिजंस अगर हाइपर मैथिलेटेड जीन होगा तो वो कम एक्सप्रेस होगा, और अगर वो हाइपो मैथिलेटेड होगा तो वो आराम से डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को अकोमोडेट करेगा और वो आराम से उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। इस तरह का जो हाइपर मैथिलेशन स्टेटस है वो बहुत सारी बीमारियों में सामने आया है। खास की एक और मिसाल जो है वो ब्राका जीन की हाइपर मैथिलेशन है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर में कभी कभार विरासती रीजन की वजह से क्या होता है कि ब्राका जीन का जो प्रोमोटेड रीजन है वो हाइपर मैथिलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होता और वो बहुत अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता है और डीएनए रिपेयर नहीं कर पाता है और कंट्रीब्यूट करता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर।